नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पाठचर्या में अंकित प्रसंग वेरियस इनपुट डिवाइसेस इन यूज एंड इट्स फीचर्स पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय। कंप्यूटर के सभी कलपुर्जों, भागों, उपकरणों आदि को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर को आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं। जो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं, वो हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर को हम आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं। हार्डवेयर स्वयं कोई कार्य नहीं करता, इसे कार्य कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। और जो हार्डवेयर हमारा होता है, वो स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। मीन्स वो निर्जीव की भांति होता है। जब तक मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंप्यूटर सिस्टम है, जब तक कि हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे लिए निर्जीव के समान होगा। तो हार्डवेयर जब तक उसमें सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल किया जाए, तब तक कोई वर्क नहीं करेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर के दो सबसे प्रमुख डिवाइस के बारे में। इस लेक्चर में हम आपको इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर में डाटा को उसमें भेजा जाता है और रिजल्ट जो है आउटपुट डिवाइस के थ्रू प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर के दो सबसे प्रमुख डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। आइए अब इनपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से जानेंगे। कंप्यूटर डिवाइसेस, कंप्यूटर युक्तियां, इनपुट युक्तियां और आउटपुट युक्तियां दो पार्ट में डिवाइड होता है। वे युक्तियां जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देशों को प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट युक्तियां कहलाती हैं। जैसे कंप्यूटर को हम डाटा और निर्देश जो दे रहे हैं, वो क्या है, मशीन लैंग्वेज में जाता है सीपीयू के पास में, और सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करके रिजल्ट जो है आउटपुट यूनिट के थ्रू दे देता है। आउटपुट युक्तियां वे युक्तियां जिनका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने के लिए किया जाता है, आउटपुट युक्तियां कहलाती हैं। आउटपुट को ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्तुत करता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि जो हम कंप्यूटर की स्क्रीन में देख रहे हैं रिजल्ट, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है। और जो अगर हम किसी प्रिंटर के थ्रू किसी कागज पर उस रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं, तो वो हमारा जो है हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्रस्तुत। इनपुट युक्तियां, इनपुट युक्तियां उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद में क्या करता है, उसे मशीन भाषा में परिवर्तित करता है और सीपीयू के पास भेज देता है। और सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करके रिजल्ट रिजल्ट जो है वो आउटपुट यूनिट के थ्रू दे देता है। कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियां निम्न प्रकार से हैं, और उन सभी के नाम इस प्रकार हैं: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, वेब कैम या वेब कैमरा, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और एक एक करके इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कीबोर्ड, कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने की थी। कीबोर्ड की प्रमुख कुंजियां: वर्णमाला कुंजी, वर्णमाला कुंजी जैसा कि ये नीचे जो कीबोर्ड का पिक्चर आपको दिख रहा होगा, इसमें ए से जेड तक के जो ये अल्फाबेट हैं, ये सारी कुंजियां वर्णमाला कुंजियां कहलाती हैं। इससे क्या है, इसको प्रेस करके हम किसी भी अल्फाबेट को टाइप कर सकते हैं या किसी भी अल्फाबेट को हम इनपुट के रूप में भेज सकते हैं। संख्या कुंजियां, वर्णमाला कुंजियों के जस्ट ऊपर ये 1 2 3 4 मतलब 0 से 9 तक के जो ये नंबर है, ये हमारी संख्या कुंजियां कहलाते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। एस्केप कुंजी, ये कीबोर्ड में लेफ्ट अपर कॉर्नर में ESC करके एस्केप कुंजी होती है। इसका इस्तेमाल किसी भी
करंट में चल रहे किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम एस्केप कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है फंक्शन कुंजियां। F1 से F12 तक ये संख्या में 12 होती हैं। जैसा कि देखिए कीबोर्ड में ये ऊपर शो हो रहा है F1, F2, F3 करके F12 तक ये होती हैं। इनका कार्य किसी विशिष्ट कार्य को निर्दिष्ट करने या निर्देशों को विशिष्ट निर्देशों को देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जस्ट सपोज करिए, एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि हमें किसी फोल्डर को रिनेम करना है, तो हम उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, देन F2 फंक्शन को प्रेस कर देंगे तो वो रिनेम का ऑप्शन क्रिएट कर देगा और हम नया नाम उसमें लिख के एंटर मार देंगे तो वो फोल्डर हमारा रिनेम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कर्सर कंट्रोल कुंजियां। जो ये कीबोर्ड में ये 4 एरो के निशान दिख रहे हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये 4 जो संख्या में 4 होती हैं, इनका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी कर्सर को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्यात्मक कीपैड। संख्यात्मक कीपैड कीबोर्ड के राइट साइड में जो ये कीज दिख रही हैं, ये आपका संख्यात्मक कीपैड होता है। अब सपोज करिए कि हमें कोई डाटा की एंट्री कराने के लिए दे दी गई है और हमें वो मैक्सिमम उस डाटा में मैक्सिमम क्या है, 80% जो है वो नंबर्स दिए गए हैं, उनकी एंट्री करानी है। तो इसके लिए हम क्या, इस संख्यात्मक कीपैड का प्रयोग करेंगे। अब इसके प्रयोग करने से पहले हमें नम्स लॉक की को ऑन करना जरूरी होता है। कंट्रोल की या की संख्या में 2 होती है। कंट्रोल की किसी अन्य की के साथ संयुक्त रूप से प्रयोग की जाती है और उसे किसी विशिष्ट या विशेष कार्य को संपादित किया, विशेष कार्य को कराया जाता है। जस्ट सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कोई टेक्स्ट है जिसे हम सेलेक्ट कर रखे हैं, उसे हमें कॉपी करना है, तो कंट्रोल के साथ में अगर हम सी प्रेस कर देंगे तो वो कॉपी कर लेगा उस टेक्स्ट को। अगर हमें उसी टेक्स्ट को कहीं और पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करेंगे तो ये हमारा पेस्ट कर देगा। आल्ट कुंजी। आल्ट कुंजी कंट्रोल कुंजी की भांति ही किसी विशेष कार्य को कराता है। जस्ट सपोज करिए कि हमें अपने सिस्टम को टर्न ऑफ करना है, तो उसके लिए अगर हम आल्ट के साथ में F4 की प्रेस कर देंगे तो वो शट डाउन विंडो क्रिएट कर देगा और एंटर मार के आप शट डाउन कर सकते हैं। एंटर कुंजी। एंटर कुंजी का प्रयोग या किसी भी निर्देशों, जो हम निर्देश लिख रहे हैं उसको भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंटर कुंजी को रिटर्न कुंजी भी बोलते हैं। एंटर कुंजी, अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए भी एंटर कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट कुंजी। शिफ्ट कुंजी भी संख्या में 2 होती है। जो हम अल्फाबेट वर्णमाला कुंजियां जो है उनको हम टाइप करते हैं तो वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ में उन्हीं कुंजियों को प्रेस करते हैं तो वो कैप्स लॉक में लिखेंगे। अगर जैसे ये कुछ कीज जो लिखी होती हैं जिसमें कि 2 चिन्ह होते हैं, ऊपर एक चिन्ह होता है, एक नीचे चिन्ह होता है। अगर हमें ऊपर वाले चिन्ह को लिखना है तो उसके लिए क्या, शिफ्ट की के साथ में उस की को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले चिन्ह को लिख देंगे। बैक स्पेस कुंजी। बैक स्पेस कुंजी के माध्यम से जो गलतियां हो जाती हैं किसी डॉक्यूमेंट को लिखते समय, तो उसको इरेज, उसको मिटाने के लिए बैक स्पेस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा कर्सर पॉइंटर या कर्सर जहां पर होगा, उस कर्सर से लेफ्ट साइड में जो लिखा होगा, बैक स्पेस कुंजी से लेफ्ट साइड के चीजें मिटेंगी। संपादन कुंजियां, जो ये कीबोर्ड में आपको ये डिलीट, इंसर्ट, होम एंड पेज अप, पेज डाउन ये कीज दिख रही हैं, ये आपकी जो है कीज संपादन कुंजियां कहलाती हैं। डिलीट से आप डिलीट कर सकते हो किसी चीज को। अब मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट पे आपको, अगर आपको मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपका 101 पेज का है, अब आप चाहते हो कि मान लीजिए 90 नंबर के पेज पर आपको, आप चाहते हो कि सीधे आप टॉप पेज पर पहुंच जाओ, मतलब पहले नंबर के पेज पर पहुंच जाओ। तो इसके लिए क्या, इसके लिए आप होम की प्रेस करेंगे तो आप सीधे पहले नंबर वाले डॉक्यूमेंट के पेज पर पहुंच जाएंगे। एंड पे आप जाना चाहते हैं तो एंड की को प्रेस करेंगे। अगर मान लीजिए किसी पेज से आप एक पेज ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके लिए पेज अप
अगर उससे एक पेज नीचे जाना चाहते हैं तो पेज डाउन की का प्रयोग करेंगे। कैप्स लॉक कुंजी। कैप्स लॉक कुंजी, जब हम किसी अल्फाबेट को टाइप करते हैं और वो स्मॉल में टाइप करता है, अगर हमें उसे कैप्स लॉक में चेंज करना है, कैप्स लॉक मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है, तो कैप्स लॉक की को ऑन कर दीजिए। इसके बाद में आप जो भी अल्फाबेट टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेगा। कीबोर्ड में कुंजी की संख्या 101 से 109 के बीच में होती है। 101 से 104 जो होते हैं वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के लिए में कीबोर्ड की संख्या होती है, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 104 से 109 के बीच में वेरी करता है। अब ये जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड में वीडियो प्ले करना, नेक्स्ट ट्रैक जाना, या फिर वॉल्यूम इंक्रीज करना, इस प्रकार के बटन इसमें ऐड होते हैं। इसलिए इनमें कीज को ये वेरी करते हैं 104 से 109 के बीच। विभिन्न प्रकार के डेटा को इसमें इनपुट किया जा सकता है। इसमें टेक्स्ट को तेजी से इनपुट किया जा सकता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है आपकी माउस, या एक सिंपल सा माचिस की डिब्बी के आकार का होता है। इसे आप इजिली अपने हथेली से पकड़कर इसको चला सकते हैं। माउस जिस भी समतल सतह में रख के सरकाया जाता है उसे माउस पैड बोलते हैं। और जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर तिरछे तीर नुमा निशान दिखता है उसे हम माउस पॉइंटर बोलते हैं। इसके बाद आता है क्लिक करना। मान लीजिए आप माउस की लेफ्ट बटन को स्क्रीन पर एक बार क्लिक करते हैं तो वो क्लिकिंग कहलाता है या क्लिक करना कहलाता है। डबल क्लिक करना, अगर उसी लेफ्ट की को स्क्रीन पर दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं तो वो आपका डबल क्लिकिंग या डबल क्लिक करना कहलाता है। ड्रैगिंग, मान लीजिए आप माउस के लेफ्ट बटन को किसी फोल्डर पर क्लिक रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं तो वो ड्रैगिंग कहलाएगा। और उसे दूसरे स्थान पर ले जाकर क्लिक को छोड़ देना वो आपका ड्रॉपिंग कहलाएगा। स्क्रॉलिंग व्हील, स्क्रॉलिंग व्हील जैसा कि देखिए माउस में ये दो बटनों के बीच में कि ये व्हील है, इसमें भी देखिए ये व्हील है, ये आपको कहलाता है स्क्रॉलिंग व्हील। ये किसी डॉक्यूमेंट में आपको वर्टिकली भी स्क्रॉल कर सकता है और हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल कर सकता है। ऑब्जेक्ट्स और ऑप्शंस को आसानी से सेलेक्ट कर सकता है। पॉइंटिंग युक्ति के लिए अधिकतम प्रयोग किया जाता है। माउस को पॉइंटिंग युक्ति की भांति अधिकतम प्रयोग किया जाता है। माउस के प्रकार, टाइप्स ऑफ माउस। माउस मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस, ये तीन प्रकार का होता है। तो पहला मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में माउस के नीचे एक बॉल लगी होती है और हमारा जो ये पॉइंटर का मूवमेंट होता है वो उस बॉल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जिस प्रकार से बॉल सतह पर मूव करेगी उसी तरह से हमारा पॉइंटर भी स्क्रीन पर मूव करेगा। ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस में बॉल की जगह एक एलईडी लगी होती है, लाइट एमिटिंग डायोड लगा होता है। उस एलईडी से एक लाइट निकलती है और उस लाइट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग में आपका पॉइंटर मूव करेगा स्क्रीन पर। वायरलेस माउस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है वायरलेस माउस, ये जो आपको ब्लू कलर का माउस दिख रहा है ये आपका वायरलेस माउस है। इसमें वायर की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से ये आपके सिस्टम से कम्युनिकेट करता है जिससे कि पॉइंटर मूव करता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक नाम की उत्पत्ति फ्रांसीसी पायलट रॉबर्ट एशनाल्ड पेल्टेरी के द्वारा की गई थी। जॉयस्टिक में एक गोल गेंद के ऊपर एक स्टिक लगी होती है और वो गोल गेंद जैसे ये सॉकेट में लगी होती है। ये एक सॉकेट है, इसके अंदर गोल गेंद लगी हुई है और ये एक स्टिक है। इस स्टिक को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करके आप ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। एक जॉयस्टिक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब ये लेफ्ट राइट अप डाउन इसको मूव करा जा सकता है। जॉयस्टिक में एक पुश बटन या फायर बटन होता है, मतलब जॉयस्टिक में यहाँ पर एक पुश बटन या फायर बटन होता है जिसको क्लिक करके जिसको दबाकर आप क्या आदेश देते हो ऑब्जेक्ट को, जो भी आपकी स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है आप उसको आदेश दोगे, कोई भी एक्शन या आदेश जो भी दे रहे हो वो परफॉर्म करने के लिए। जॉयस्टिक का यूज क्रेनों, ट्रकों, पहिएदार कुर्सियों, निगरानी कैमरों, पानी के अंदर मानव रहित वाहनों और एयरप्लेन्स आदि में किया जाता है। जॉयस्टिक 5 प्रकार की होती है।
डिजिटल जॉयस्टिक, पडल जॉयस्टिक, एनालॉग जॉयस्टिक, पीसी एनालॉग जॉयस्टिक और जॉयपैड। जॉयस्टिक इसे हम एक हाथ से आसानी से पकड़कर वीडियो गेम्स को नियंत्रित कर सकते हैं। वीडियो गेम्स को नियंत्रित करने का मतलब, अगर हम वीडियो गेम इसका जो मैक्सिमम प्रयोग करते हैं वीडियो गेम्स खेलने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे वीडियो गेम्स खेलते समय जो हम जॉयस्टिक को पकड़कर लेफ्ट राइट अप डाउन करके जो हमारी स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट है उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ एक्शन परफॉर्म करना है जैसे फाइटिंग गेम्स खेलना है तो जो पुश बटन या फायर बटन के माध्यम से आप उसे एक्शन परफॉर्म करने के लिए आदेशित करें। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है आपका लाइट पेन। लाइट पेन 1955 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, वहां इसकी खोज की गई थी और प्रोटोटाइप सन 1950 ईस्वी में अमेरिका में तैयार किया गया था। लाइट पेन को चुंबकीय छड़ भी कहा जाता है। लाइट पेन एक सिंपल पेन की तरह होता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये एक सिंपल पेन की तरह होता है और इसके एक और नुकीला ये पार्ट होता है और दूसरी ओर वायर के थ्रू ये आपका CPU से जुड़ा होता है। इसमें क्या, जब ये पॉइंट जो है इसका स्क्रीन पर आप टच कराएंगे तो ये क्या है, बिंदु छोड़ देगा, बिंदु बन जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको मूव करेंगे स्क्रीन पर तो ये बिंदु, कई सारे बिंदु मिलकर चित्र का निर्माण कर देंगे। इसका प्रयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में किया जाता है। लाइट पेन किसी भी CRT बेस्ड डिस्प्ले पर कार्य करती है। जो लाइट पेन हमारी होती है वो कैथोड रे ट्यूब बेस्ड जो डिस्प्ले होती है इस पर इजीली कार्य कर सकती है। इसका प्रयोग करना अत्यधिक आसान है। आसान कैसे है, ये सिंपल देखिए पेन की तरह होता है, जैसे आप पेन से लिखते हैं उसी प्रकार से सिंपल आपको इस पेन को लेके और स्क्रीन पर CRT बेस्ड जो डिस्प्ले है उस पर आप लिखेंगे तो इजिली इसे लिखा जा सकता है। इसका कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है आपका ट्रैक बॉल। टॉम क्रैंस्टन एंड फ्रेड लॉन्गस्टाफ के द्वारा ट्रैक बॉल की खोज की गई थी। ट्रैक बॉल में 2 बटन और एक बॉल होता है। देखिए इसमें एक ये लेफ्ट बटन, एक ये राइट बटन और एक ये बॉल होता है। इस बॉल को रोलर बॉल भी बोलते हैं। जो ये ट्रैक बॉल होता है वो माउस की तरह ही इसे भी एक पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है, पॉइंटिंग युक्ति होती है। ये जो ये बॉल रोलर बॉल लगा होता है इसमें क्या, हम अंगूठे की सहायता से इस बॉल को मूव करते हैं और इस बॉल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग में ही हम पॉइंटर या कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है इस रोलर बॉल की सहायता से। यूज इन कैड वर्क स्टेशन, इसका यूज जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग वर्क स्टेशन में किया जाता है और इसका यूज यूज इन कैम वर्क स्टेशन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्टेशन पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ये किसी भी कागज पर जो चिन्ह बनाए जाते हैं उन चिन्हों को ये रीड करता है। चिन्हों को रीड करने की वजह से इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर भी बोलते हैं। इसका मेनली यूज ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाओं में होता है। जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाएं देते हैं जो कि OMR बेस्ड जो परीक्षाएं होती हैं उसमें हमें एक आंसर शीट मिलती है। उस आंसर शीट में कई सारे दीर्घ वृत्त होते हैं और आंसर फिल करने के लिए जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं तो उन 4 ऑप्शन के लिए एक एक दीर्घ वृत्त होगा। मान लीजिए ABCD। अब उन दीर्घवृत्त में जो भी आंसर सही होगा उस ABCD के नीचे जो दीर्घवृत्त होगा उसको आप फिल कर देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर शीट OMR बेस्ड में से। अब जब जब वो OMR शीट इस OMR मशीन में इनपुट करी जाएगी तो इसमें से एक प्रकाश की किरण निकलती है। जिस दीर्घवृत्त को आप चिन्हित किए होंगे उससे प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इस प्रकार से ये इसकी जांच कर लेते हैं। OMR हजारों आंसर शीट्स की जांच मिनटों में कर सकता है। जो हमारा OMR सिस्टम होता है वो 100% एक्यूरेट होता है, उसमें गलती होने की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं होती है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर से चिन्हों को पढ़ने का ये बहुत तेज माध्यम है। इसमें चिन्हों को
बहुत तेजी के साथ पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये चिन्हों के साथ साथ अक्षरों को भी रीड करता है। चिन्हों के साथ साथ अक्षरों को भी रीड करता है। जैसा कि देखिए ये फिगर में देख रहे हैं, ये जो हमारे हाथ के द्वारा लिखे गए अक्षरों को भी ये रीड करेगा, और किसी बुक में अगर प्रिंट किए हुए कुछ अक्षर हैं तो उनको भी ये इजिली रीड कर लेगा। ये हमारा ओसीआर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसके द्वारा देखो ये प्रिंटेड जो है इनको ये रीड कर रहा है। ठीक है। ओसीआर की स्पीड जो है वो 1500 से 3000 सीपीएस होती है। 1500 से 3000 सीपीएस का मतलब कैरेक्टर प्रति सेकंड। ये 1500 से 3000 कैरेक्टर प्रति सेकंड को रीड की स्पीड से रीड कर सकता है। ओसीआर क्या है, एक नई तकनीक को विकसित कर रहा है। इसको हम आईसी रिकॉग्निशन बोलते हैं, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इससे इससे में क्या होता है, ओसीआर में हैंड रिटन फॉर्म डॉक्यूमेंट को कम समय में टाइप, मतलब जो हम हाथ से मान लीजिए किसी पेज में हम लिख रखे हैं उसको ये बहुत ही कम समय में डॉक्यूमेंट को रीड कर लेगा। ओसीआर क्या करता है, ओसीआर की जो फाइल बनती है, जैसे ओसीआर के द्वारा हमने स्कैन किया इसको, जो फाइल बनती है उसे हम एमएस वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ओसीआर जो है पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट को भी रीड कर सकता है। रीड ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट को भी ओसीआर इजिली रीड कर सकता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है एमआईसीआर। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चुंबकीय स्याही से इसमें लिखी गई सूचनाओं को ये पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। यह ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर तकनीक का ही दूसरा रूप है। इसमें क्या करते हैं, जो बैंकों के द्वारा जो चेक ड्राफ्ट की प्रोसेसिंग या क्लियरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो चेक होते हैं उसमें जो चेक नंबर वगैरह लिखा होता है, ये आपका जो ड्राफ्ट होते हैं, ड्राफ्ट में जो ड्राफ्ट नंबर लिखा होता है ये आपके क्या मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। अब ये देखिए, ये एक एमआईसीआर है, इसमें चेक को लगाया गया है। और ये क्या है, इजिली ये जो इसमें चेक नंबर लिखे होते हैं वो इनको इजिली रीड कर लेगा, प्रोसेसिंग कर लेगा, क्लियरिंग के लिए भेज दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट जो इसमें एमआईसीआर से लिखे गए होते हैं वो मुड़ने और फटने पर भी उन्हें इजिली पढ़ा जा सकता है। एमआईसीआर के द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को फर्जी करना फर्जी सिद्ध करना बहुत कठिन होता है। मतलब जो एमआईसीआर जो इंक से जो डॉक्यूमेंट लिखे गए होते हैं उनको किसी भी प्रकार से आप फर्जी सिद्ध नहीं कर सकते। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है आपका टच स्क्रीन। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कीबोर्ड नहीं लगा होता है। इसमें स्क्रीन टच करके हम इनपुट देते हैं। जैसे सिंपली, जैसे आप मोबाइल देखते हैं अपना, मोबाइल पे आप टच कर किसी भी ऐप को खोलना और टच किया वो ऐप ओपन हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का कीबोर्ड नहीं लगा होता है उस स्क्रीन पे। ठीक है। तो टच करके इसमें इनपुट देते हैं। ये क्या करता है, जो स्पेशल टाइप के जो मॉनिटर है उनका प्रयोग करता है। इसका यूज जो है एटीएम मशीन एवं टिकट वेंडिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप एटीएम से पैसे निकालने जाते होंगे तो जब आप एटीएम को इंसर्ट करते हैं इसके बाद में स्क्रीन पर कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इंक्वायरी, विड्रा, ट्रांसफर, कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो उस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो एक्शन, जो उस ऑप्शन पे जो एक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। मान लीजिए आपने ट्रांसफर पे क्लिक किया तो ट्रांसफर वाला एक्शन उसमें परफॉर्म होगा। टिकट वेंडिंग मशीन में आप रेलवे स्टेशन में जो टिकट वेंडिंग मशीन है उसमें भी टच स्क्रीन, जो उसकी स्क्रीन होती है उसको टच करके आप किसी भी स्टेशन का टिकट निकाल सकते हैं। इसमें लिखने के लिए कीपैड की आवश्यकता नहीं होती, इसमें टच करके ही आप इनपुट दे सकते हैं। या कीपैड की अपेक्षा जल्दी इनपुट देता है, मतलब जो इनपुट हम दे रहे हैं टच करके वो कीपैड की अपेक्षा ज्यादा तेजी से इनपुट देता है। माइक्रोफोन माइक्रोफोन कंप्यूटर को साउंड के रूप में इनपुट करता है। मतलब माइक्रोफोन के माध्यम से जो हम इनपुट करा रहे हैं डाटा वो साउंड के रूप में इनपुट होता है। इसमें क्या है, ऑडियो को कंप्यूटर फॉर्मेट क्या, जो ऑडियो हमारा जाएगा वो डिजिटलाइज्ड साउंड
या डीए डिजिटल ऑडियो के रूप में जाएगा। अब जो हमारा इनपुट जो हम जो वॉइस बोल रहे हैं, जो इनपुट हो रही है, वो हमारा डिजिटल ऑडियो या डिजिटलाइज साउंड के रूप में इनपुट करने के लिए एक सहायक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, साउंड कार्ड। मतलब उसके लिए फिर साउंड कार्ड का यूज करते हैं, जो कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में हमारे मदरबोर्ड में पहले से ही साउंड कार्ड वो लगा होता है। माइक्रोफोन का प्रयोग स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के रूप में यूज होता है। जो माइक्रोफोन है, जैसे कि अभी जो हम बोल रहे हैं, जो हम इस लेक्चर में बोल रहे हैं, ये क्या है, हम जो बोल रहे हैं स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ये उसको अपना इनपुट के रूप में जो जो हम ये ऑडियो बोल रहे हैं, इसे स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के थ्रू माइक्रोफोन इनपुट के रूप में ले रहा है। इसमें ऑडियो साउंड को, मतलब ये जो माइक्रोफोन होता है वो ऑडियो साउंड को इनपुट करने में सहायक होता है। स्कैनर, स्कैनर क्या करता है, डाटा और छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए कोई हमारे पास पेज में जो टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, चित्र भी बना हुआ है, उससे हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि वो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में सेव हो जाए। तो उसके लिए हम स्कैनर में जब उस पेपर को या उस डॉक्यूमेंट को रखेंगे, तो उसमें से एक लाइट गुजरेगी जो कि उसे डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देगी। अब स्कैनर के कई टाइप होते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, फ्लैट बेड स्कैनर होता है और ड्रम स्कैनर होता है। तो हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, ये आकार में छोटे होते हैं और इनकी कीमत में भी बहुत सस्ते होते हैं। इसे इजिली से हाथ से पकड़कर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। तो हैंड हेल्ड स्कैनर में क्या होता है कि जो हैंड हेल्ड स्कैनर से आप स्कैन कर रहे हो, उसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। अब फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर जो है आकार में बड़े होते हैं, और ये क्या, जैसे कि ये चित्र में दिख रहा है, ये आपका एक फ्लैट बेड स्कैनर है। ये आकार में बड़े होते हैं, और इस जो ये आयताकार जो ये समतल पट्टी दिख रही है, इसके अंदर हम क्या है, डॉक्यूमेंट को रखते हैं। डॉक्यूमेंट को रखने के बाद में इसमें से लाइट गुजरती है और वो उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। और फ्लैट बेड स्कैनर जो है हाई क्वालिटी के चित्र जो है या डिजिटल फॉर्म जो है कन्वर्ट करती है। ड्रम स्कैनर, ड्रम स्कैनर क्या होता है, इसमें एक ड्रम लगा होता है। जब हम उसमें से पेज या सीट उसमें एंटर करते हैं, तो ड्रम क्या है, उस पूरे पेज पर राउंड राउंड घूमता है। मतलब ड्रम उस पूरे पेज पे राउंड राउंड घूमता है और उसको स्कैन कर लेता है। फ्लैट बेड स्कैनर अधिक एक्यूरेट और उच्च गुणवत्ता के डिजिटल रूप में चित्र को कन्वर्ट करता है। मतलब जो ये फ्लैट बेड स्कैनर है वो अधिक एक्यूरेट होता है और हाई क्वालिटी के डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। स्कैनर द्वारा किसी भी इमेज को डिजिटल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। वेब कैमरा, वेब कैमरा या एक वीडियो कैप्चरिंग युक्ति है। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा इनपुट होगा, डाटा जो हम इनपुट करेंगे वो वीडियो के रूप में एंटर करेंगे। ये वीडियो कैप्चर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन चैटिंग। अगर वेब कैम ना हो, तो जैसे ये मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये लेक्चर जो प्रोवाइड कर रहा हूँ बिना वेब कैम के नहीं है। ये लैपटॉप में मेरे जो वेबकैम है उसके थ्रू मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, जैसे कि आप लोग आजकल व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, तो वो भी बिना वेबकैम के पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग जो है वो वेबकैम में की जा सकती है इजीली। वेबकैम सुरक्षा और सामान्य गतिविधियों पर नजर रखती है। वेबकैम सुरक्षा मतलब जैसे कि कई संस्थानों, गवर्नमेंट संस्थाओं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह, बैंक वगैरह, इसमें क्या वेब कैम सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं, जिसमें इसकी सामान्य गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। वेब कैम अपनी कम उत्पादन की लागत जो उसकी कम होती है, इसकी वजह से उसे और लचीलापन के लिए जाना जाता है। मतलब उसे इजीली कोई भी परचेज कर सकता है। प्रशिक्षण का सारांश, आज हमने इनपुट युक्तियों में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईसीआर स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा और टच स्क्रीन पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। इसमें इसका जो संदर्भ है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की ट्रेड थ्योरी, जिसके राइटर हैं अमित जोशी, अरिहंत पब्लिकेशन, निमी पैटर्न पर आधारित है। और इसके जो चित्र हैं वो इंटरनेट के माध्यम से लिए गए हैं।
आज मैंने आपको वेरियस इनपुट डिवाइसेस इन यूज एंड इट्स फीचर्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।